वेलकम बैक टू माय चैनल नेमत कदा फूड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कराची के मशहूर रमज़ान स्पेशल फ्रेस्को के दही भल्लों की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और इनको बनाना बेहद आसान है। कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इस रेसिपी को बना सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, जिसको आप महीने भर के लिए स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलें जी, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें फटाफट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है दही जो है बिल्कुल फ्रेश मैंने लिया है, जो कि होममेड है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि फ्रेस्को दही भल्ले बनाने के लिए हमें मीठा दही चाहिए, तो इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून। और इसके बाद इसको हमने बहुत अच्छे से फेंटना है, क्योंकि फ्रेस्को दही भल्ले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ दही में बनाए जाते हैं। तो तकरीबन हैंड से अगर चम्मच से आप बीट कर रहे हैं तो ये 10 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन इसको आपने अच्छे से स्मूथ करना है। इसी तरह एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए इसको हमने स्मूथ कर लिया है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ठंडे दही भल्ले बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें अब भल्ले बनाने के लिए मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। यहाँ बेसन मैंने लिया है 1 कप। ये मैंने अच्छे से छान लिया था। आपने ये मेक श्योर करना है कि बेसन में कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी मीठा सोडा। आप इसमें बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन मैंने ½ टीस्पून लिया है। साथ में नमक ऐड कर देंगे। नमक अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके बाद हमने इस तमाम मिक्सचर को स्मूथ करना है। मेक श्योर करना है कि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अच्छा, इसका जो आप घोल बनाएंगे ये तो ना ही बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत थिक होना चाहिए, एक ही कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको हमने 10 मिनट तक चम्मच से फेंटना है इस तरह से, और एक ही डायरेक्शन में हमने चम्मच चलाना है। आप देखें इस तरह से घोल जो है हमने तैयार कर लिया है। इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अगले स्टेप में हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ना तो हल्की आंच पे फ्राई करें और ना ही बहुत आंच तेज़ हो, क्योंकि ये जलना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इसको मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है। एक अच्छा सा कलर आने तक हमने इन्हें पकाना है। दही भल्लों की ये रेसिपी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बनानी इतनी आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आम जो टिपिकल रेसिपीज़ होती हैं दही भल्लों की, उसमें हम दाल भिगोते हैं फिर पीसते हैं। तो इस तरह की रेसिपी में जो फ्रेस्को दही भल्ले हैं, मीठे फ्रेस्को दही भल्ले, तो इसमें ना ही आपको कोई दाल वगैरह पीसने की झंझट है और ना ही इसको स्टोर करने का कोई मसला होगा आपको। बस ये है कि आप बेसन घोलें, भल्ले बनाएं और फटाफट ये दही भल्ले अपनी अफ्तार में शामिल कर लें। क्योंकि रमज़ान मुबारक के हवाले से हर घर में चाट और दही भल्ले वगैरह बनते रहते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ वो रेसिपीज़ शेयर करूं जो सब बना सकें और जो आसान हो, जिसके लिए घंटों खड़े होकर हमें कुकिंग ना करनी पड़े और ना ही वेट करना पड़े। तो जी, यहाँ हमारे भल्ले बन के तैयार हो चुके थे। ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। ये जो भल्ले हमने निकाले हैं ये थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में होंगे। अब इनको सॉफ्ट करने का वही ट्रिक है कि एक बाउल में हमने गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और भल्ले इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको सोक करेंगे और इसके बाद हाथों की मदद से इनको दबाकर इनमें से पानी वगैरह रिमूव कर देंगे और इनको सर्विंग के लिए तैयार कर लेंगे। तो मैंने भी यही स्टेप किया। गरम पानी लिया और ये सारे भल्ले इसमें ऐड कर दिए। ½ टीस्पून नमक भी ऐड कर लिया और साथ में जब ये नरम हो गए तो मैंने हाथों की मदद से नरम करके इनमें से सारा पानी रिमूव कर दिया। अच्छा, अब सर्विंग के लिए मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के ये तैयार हुए हैं। साथ ही जो दही हमने रेडी किया था, मीठा दही, तो वो हमने इन पे ऐड करते जाना है। कोशिश करनी है कि सारे भल्ले इससे कवर हो जाएं। दही में मज़ीद क्रीमी लुक लाने के लिए और इसका मज़ा बढ़ाने के लिए आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल कर दिया था और ग्रीन चटनी जो कि मैंने होममेड बनाई है वो भी इस पर मैंने ऐड कर दी है। बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान रेसिपी है और घर में मौजूद चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इनको फॉलो करें तो आपकी रेसिपी इतनी ही परफेक्ट बनेगी। बस जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखें, अपना बेहद ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।